हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। लैंगरहंस द्वीप समूह की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लूकेगोन का कार्य होता है। इस प्रश्न का पहला विकल्प है ग्लूकेगोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और रुधिर शर्करा का सांद्रण बढ़ाता है। दूसरा विकल्प है ग्लूकेगोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और रुधिर शर्करा का सांद्रण बढ़ाता है। तीसरा यहाँ पे है ग्लूकेगोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और चौथा यहाँ पे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, हमें यहाँ पे बताना है कि जो लैंगरहंस द्वीप होता है उसकी अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होने वाले स्रावित हार्मोन ग्लूकेगोन के बारे में बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं कि जो लैंगरहंस द्वीप समूह की अल्फा कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहंस द्वीप समूह की अल्फा कोशिकाएं होती हैं, उनसे स्रावित होने वाला हार्मोन है ग्लूकेगोन हार्मोन। और ये ग्लूकेगोन हार्मोन क्या कार्य करता है? तो देखो, ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और का सांद्रण ग्लूकोज का सांद्रण रक्त में बढ़ जाता है। इसके विपरीत लैंगरहंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होगा। अगर हम बात करें, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिकाएं, इन बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और रक्त में ग्लूकोज का सांद्रण कम करता है। तो देखो, यहाँ पे विकल्प पहले में दिया गया है कि ग्लूकेगोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो ये गलत है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम इंसुलिन का है। ग्लूकेगोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, जिससे रुधिर में शर्करा का जो सांद्रण है वो बढ़ जाता है, या ग्लूकोज का जो सांद्रण है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा लिखा है ग्लूकेगोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो ये भी गलत हुआ और उपरोक्त में से कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर जाएगा वो उत्तर जाएगा दूसरा, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर बी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।